रात की तारीकी, गोलों की गरज और श्रीरंगापट्टनम के किले में एक आखिरी शेर। अकेला टीपू सुल्तान वाकई मैदान जंग में मारे गए थे, या कहीं कहानी वो नहीं जो हमें सुनाई गई? आज इस राज से पर्दा उठेगा। तारीख कहती है कि ये शिकस्त थी, लेकिन बरतानवी रिकॉर्ड, गद्दार विज़रा के एतराफ और गुमशुदा जंगी दस्तावेजात कुछ और कहती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मजबूत सल्तनत अचानक ढेर हो गई? जवाब आपको हिलाकर रख देगा। 1790 की दहाई, एक जंगी माहौल, एक उभरती हुई ताकत, और टीपू सुल्तान जिनका नाम सुनकर यूरोप के ऐवानों में लर्जिश पैदा हो जाती थी। वो सिर्फ हुक्मरान नहीं थे, बल्कि एक साइंसदान भी थे, जिन्होंने दुनिया की पहली जंगी रॉकेट टेक्नोलॉजी तैयार की। लेकिन ताकत हमेशा दुश्मन पैदा करती है। लंदन की एक बंद मीटिंग, नक्शे बिछे हुए एक अंग्रेज अफसर का जुमला, अगर हमें हिंदुस्तान चाहिए तो पहले ये शेर गिराना होगा। उसी दिन से सल्तनत मैसूर का जवाल तहरीर होना शुरू हुआ। मरहटे, निजाम दक्कन और बरतानवी फौज, तीनों कुव्वतें एक शेर के खिलाफ इकट्ठी हो चुकी थी। टीपू जानता था तूफान करीब है। जंगे मैसूर के इब्तदाई मराहिल, रॉकेटों की आग, तोपों का शोर और टीपू सुल्तान की जंगी हिकमत अमली। उन्होंने अंग्रेजों के कई कले हिलाए, मगर इत्तेहादियों ने चारों तरफ से घेर लिया। एक बरतानवी जनरल ने अपनी डायरी में लिखा, हम आज हारे हैं, लेकिन कल का दिन हमारा होगा। इस एक जुमले में मुस्तकबिल का पूरा नक्शा था। रात का सन्नाटा, अंधेरे में दो वुज़रा की खुफिया मुलाकात, चांदनी की हल्की झलक और सरगोशी में दो अल्फाज, दरवाजा आज रात खुल जाएगा। ये अंदरूनी गद्दारी सल्तनत के लिए वो जख्म थी जो कभी नहीं भरा। 1799, शहर चारों तरफ से घिरा है। खाना कम, पानी कम, मगर हौसला आसमान से बुलंद। टीपू सुल्तान अपने कमांडर से कहते हैं, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ये अल्फाज सिपाहियों के सीने में बिजली बनकर उतरते हैं। दोपहर तक आसमान बारूद से काला हो चुका था। तोपों की आवाजें जमीन को हिला रही थीं। सुल्तान अपनी तलवार निकालते हैं। आज हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। फौज चीखती है, हक फतेह मोहम्मद। ये लम्हा जंगे मैसूर की गूंजदार धड़कन था। एक बड़ा धमाका, किले का मजबूत दरवाजा जमीन बोस हो जाता है। बरतानवी फौज अंदर दाखिल हो रही है। हर सिपाही की नजर सिर्फ एक आदमी पर, टीपू सुल्तान। सुल्तान जख्मी है, मगर अब भी खड़े हैं। एक एक वार, आखिरी सांस तक। मगर फिर एक अजीब लम्हा आता है। सरकारी तारीख कहती है टीपू सुल्तान एक गोली लगने से शहीद हुए, लेकिन कुछ सबूत, कुछ गवाह, कुछ रिकॉर्ड एक और कहानी बयान करते हैं। कुछ मुअर्रिख कहते हैं उन्हें पीछे से वार किया गया। कुछ कहते हैं वो जिंदा पकड़ लिए गए, फिर कत्ल किए गए। कुछ लिखते हैं टेक्निकल शनाख्त बदल दी गई। आज तक कोई सबूत हतमी नहीं। सवाल जिंदा है, सुल्तान की मौत हादसा थी या साजिश? सुल्तान की शहादत के बाद श्रीरंगापट्टनम खामोश हो गया। अंग्रेज शहर में दाखिल हुए, खजाने लूटे गए, किताबें जला दी गईं और एक सूरज गुरूब हो गया। बरतानवी जनरल ने लिखा, आज हमने एक मुल्क नहीं, एक दौर खत्म किया है। वक्त गुजरता गया, लेकिन टीपू सुल्तान की कहानी आज भी दिलों में ताजा है। उनके मुतल्लिक सवाल आज भी चर्चा में है। क्या वो वाकई शिकस्त खा गए थे, या फिर एक आलमी साजिश का शिकार? कहानी के कुछ दरवाजे अभी भी बंद हैं। तारीख के कुछ राज कभी नहीं खुलते, लेकिन टीपू सुल्तान का एक सच आज भी जिंदा है। शेर मर तो सकता है, झुक नहीं सकता। और आज भी मुस्लिम दुनिया में कुछ ऐसी दलेर शख्सियात मौजूद हैं जो अपनी बात, अपनी गैरत
اور اپنے جذبے سے اپنے آباء و اجداد کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر بھی ایک ایسا نوجوان ہے جس کی للکار میں وہی سچائی، وہی جرت اور وہی بے خوفی سنائی دیتی ہے، ایسی للکار جو بڑے بڑے ایوانوں میں لرزش پیدا کر دیتی ہے اور دشمنوں کو یاد دلا دیتی ہے کہ بہادر قوموں کی روح کبھی مر نہیں سکتی۔